सभी का स्वागत है जी फिर से एक न्यू सेशन में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 हिंदी क्लास में सभी स्टूडेंट को फिर से एक न्यू सेशन में वेलकम है। आज आप सभी के लिए हर एक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से सेलेक्टेड प्रश्न लिया गया है, साथ ही इस सीरीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिया गया है ताकि आप सभी के एग्जाम में ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, जिससे आप सभी को पता चलेगा कि गत वर्ष में किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है और इस एग्जाम में हमें किस प्रकार की तैयारी और किस प्रकार की रणनीति बनाना है, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर एकत्रित कर सकें और एग्जाम में ज़्यादा नंबर ला सकें। तो आप सभी के लिए ये प्रश्न, हर एक प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सेलेक्टेड है। तो आप लोग हर एक प्रश्न को 100% देना। आप सभी को हर एक प्रश्न 2 नंबर लाने की क्षमता रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इससे पहले जो प्रिय न्यू स्टूडेंट इस सीरीज से ना जुड़े हो, चैनल सब्सक्राइब करके माध्यम से आप लोग फ्री से इस सीरीज में ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में आप सभी से निर्देशक पूछ रहा है जी कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। प्रश्न है वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या है जी एरर, वस्तुएं बढ़ की कीमतें रही है। तो आप सभी को बताना होगा वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है, तो कहाँ पे एरर है। तो यहाँ इस वाक्य में कहाँ पे एरर है जी, तो यहाँ पे होगा की कीमतें। यहाँ पे क्या होगा जी, वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है, वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है। यहाँ पे सही क्या होगा जी, कीमत, लेकिन क्या दिया हुआ है जी, की कीमतें। तो यहाँ पे की कीमतें की गलत है, एरर है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, सही, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न में आप सभी से निर्देशक पूछ रहा है जी कि दिए गए वाक्यांश के लिए सामनार्थी शब्द का चयन करें। क्या चीज का, केसर का। आप लोग देख सकते हो प्रीवियस ईयर में किस प्रकार का सामनार्थी शब्द पूछा था पिछले एग्जाम में, केसर। केसर का सामनार्थी शब्द आप सभी को बताना होगा। क्या होगा जी, कदली, कश्मीरीज, कुमकुम या जाफरान। तो आप सभी को सामनार्थी शब्द बताना है किसका, केसर का। तो केसर का सामनार्थी शब्द क्या होगा जी, केसर का सामनार्थी शब्द होगा ऑप्शन नंबर क्या, कदली। ऑप्शन नंबर क्या होगा, कदली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। केसर का सामनार्थी शब्द क्या होगा, तो कदली होगा। अगला प्रश्न क्या है जी, अगला प्रश्न आप सभी के लिए है सही वर्तनी का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का आप सभी को चयन करना होगा। क्या है प्रश्न, लीजिए। लीजिए किस प्रकार से लिखा आता है, जो आप सभी को क्या बताना है, सही वर्तनी बताना है। ये फिर ये, तो कौन सा सही वर्तनी आप लोग का सही होगा। तो चलिए लिखकर बताता हूँ और समझा कर। लीजिए किस प्रकार से लिखाता है, ला होगा, ला में हर्षई ने बल्कि दीर्घई उड़ाना है, ली हो गया। फिर जा है, फिर जा में हर्षई उड़ा देना है, लीजिए। फिर एकार हो गया, लीजिए। इस प्रकार से आप लोग लीजिए लिखोगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर डी, लीजिए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी विनती। विनती किस प्रकार से लिखाएगा, जो आप सभी को सही वर्तनी शब्द बताना होगा जी। ये या फिर ये। तो विनती आप सभी को किस प्रकार लिखना है, तो चलिए लिखकर बताता हूँ। विनती, विनती में आप सभी को वा लेना, या ला वाला वा। फिर हर से उड़ा देना है, वी हो गया। फिर ना हो गया, फिर ता लेना है, ता में हर दीर्घई उड़ा देना है, विनती। क्या होगा, विनती। ऑप्शन नंबर बी, विनती इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, अगला प्रश्न है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। आप सभी को एक शब्द बताना है दिए गए प्रश्न का। प्रश्न है जिसकी उपमा ना हो उसे क्या कहते हैं, उपमाही, उपमान, अनुपम, उपमेय। तो जिसकी उपमा ना हो उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा अनुपम। जिसकी उपमा ना हो उसे कहते हैं अनुपम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है इंद्र से परे। इंद्र से परे का आप सभी को क्या बताना है जी, एक शब्द का चयन करना है। इंद्र से परे को क्या कहते हैं, इंद्रजीत, अतीन्द्रजीत, ऐद्रिक, इंद्रदेव। तो इंद्र से परे को आप सभी को क्या बताना है, एक शब्द का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इंद्र से परे को क्या कहते हैं, इंद्रजीत। ऑप्शन नंबर ए, इंद्र से परे को क्या कहते हैं, इंद्रजीत इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है जी, मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है। क्या व्यक्त करना है? मुहावरे का अर्थ। प्रश्न है, नींद उड़ जाना। नींद उड़ जाना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जरा भी नींद ना आना, नींद उचाट करना, अत्यंत संयम करना, नींद जाती रहना। तो नींद उड़ जाना का आप सभी को मुहावरे का अर्थ बताना है जी। क्या होगा नींद उड़ जाना का मुहावरे का अर्थ? तो राइट आंसर होगा अत्यंत शयन करना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नींद उड़ जाना मतलब अत्यंत शयन करना। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आँख का काजल। मुहावरे का अर्थ बताना है। आँख का काजल का क्या होगा? सुंदर, अत्यंत प्रिय, दर्द देने वाला या गहरा रंग। तो आप सभी को बताना होगा क्या आँख का काजल। आँख का काजल का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आँख का काजल मतलब अत्यंत प्रिय। ऑप्शन नंबर बी, अत्यंत प्रिय। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम मतलब कि क्या बताना है? उल्टा शब्द। क्या चीज का? उल्लास का। उल्लास का आप सभी को क्या बताना है जी? विलोम शब्द। क्या होगा उल्लास का? विषाद, उमंग, वैमनस्य या प्रसन्नचित। तो विलोम शब्द बताना है उल्लास। उल्लास का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उल्लास का विलोम होगा प्रसन्नचित। प्रसन्नचित। ऑप्शन नंबर डी, उल्लास का विलोम प्रसन्नचित इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अध्यापक को अध्यापन कार्य में खाली स्थान होना चाहिए। अध्यापक को अध्यापन कार्य में निपुण होना चाहिए, परवीन होना चाहिए, परमवीर होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। तो अध्यापक को अध्यापन कार्य में क्या होना चाहिए? निपुण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, निपुण होना चाहिए। अगला प्रश्न है, वहाँ की जलवायु मेरे अनुरूप नहीं थी, अनुकूल नहीं थी, अनुसार नहीं थी, अनुमानित नहीं थी। तो वहाँ की जलवायु मेरे क्या होगा? अनुकूल नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी, वहाँ की जलवायु मेरे अनुकूल नहीं थी। अगला है जी, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। तमाम देश भर में जल्द ही बात फैल गई, कोई त्रुटि नहीं है तो नहीं चुने। क्या है भाई प्रश्न? प्रश्न है तमाम देश भर में जल्द ही बात फैल गई। तो यहाँ पे किस भाग में एरर है जो आप सभी को बताना होगा। तो इस प्रश्न में आप सभी का राइट आंसर होगा क्या कि तमाम देश भर में जल्द ही बात फैल गई, मतलब कि बिल्कुल प्रश्न राइट है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। तमाम देश भर में जल्द ही बात फैल गई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है जी, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रश्न है, बजट के ऊपर बहस होगी। बजट के ऊपर बहस होगी, तो के ऊपर बहस होगी के जगह क्या होगा सही ऑप्शन? तो चलिए देखते हैं। की बहस होगी, आवश्यकता नहीं, से ऊपर बहस होगी, पर बहस होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बजट के ऊपर बहस होगी की जगह क्या होगा? ऑप्शन नंबर किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, मतलब कि प्रश्न बिल्कुल सही है। बजट के ऊपर बहस होगी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मतलब कि कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। अगला है, पढ़ने के बहाने से शिल्पा इधर आती है। पढ़ने के बहाने से, के बहाने की जगह क्या होगा जी? आवश्यकता नहीं है। के बहाने, के बहाने में, के बहाने से। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? पढ़ने के बहाने से शिल्पा इधर आती है, मतलब कि ये वाक्य जो है बिल्कुल सही है, मतलब कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, अंबु किसका पर्यायवाची है? मतलब अंबु का क्या बताना है? पर्यायवाची समानार्थी शब्द। कमल, समुद्र, जल, बादल। तो अंबु किसका पर्यायवाची है जो आप सभी को क्या करना है? बताना है। तो अंबु का पर्यायवाची क्या होगा जी? इसका राइट आंसर होगा
बादल। ऑप्शन नंबर डी। देख सकते हो प्रीवियस ईयर पिछले एग्जाम में आप सभी के लिए प्रश्न पूछा पर्यायवाची अंबु का क्या होगा, बादल। अगर अभी तक जो प्रिय न्यू स्टूडेंट हमारे सीरीज से ना जुड़े हो तो ज्वाइन हो जाना, चैनल सब्सक्राइब करके इस सीरीज से ज्वाइन हो जाना, जो कि बिल्कुल फ्री है। आप लोग ज्वाइन हो सकते हो और बेल आइकन भी दबा लेना। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। अगला प्रश्न है जी पैसेज। पैसेज आप सभी को देख सकते हो इसी प्रकार से आप सभी को पैसेज देगा। ये पिछले एग्जाम का पैसेज है जो कि आप सभी को मात्र 3 लाइन का पैसेज है। 3 लाइन का पैसेज मतलब आप लोग समझ सकते हो कितना इजी है। बस आप सभी को समझना पड़ेगा। यहाँ से हर एक स्टूडेंट 5 प्रश्न सही करके 10 नंबर ला सकता है। तो किस प्रकार से ला सकता है मैं बता रहा हूँ, उसी प्रकार से करना। सबसे पहले पैसेज रीड करना है। पैसेज रीड करने के बाद इसका मूल अर्थ पता करना है। उसके बाद सभी प्रश्नों को डील करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, लिपि का खाली स्थान रूप चित्र लिपि रहा है। खाली स्थान में मानव ने खाली स्थान की दीवारों पर तथा अन्य वस्तुओं पर जो खाली स्थान चित्र बनाए हैं, उन चित्र से ही खाली स्थान प्रारंभ हुई। तो यहाँ पे क्या होगा, लिपि का उत्कृष्ट, यहाँ पे होगा प्रारंभिक या उत्तम या सर्वोच्च। तो यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे होगा लिपि का सर्वोच्च रूप क्या है, चित्रलिपि है। लिपि का सर्वोच्च रूप क्या है, तो चित्रलिपि है। आगे क्या है, खाली स्थान में मानव ने क्या, मध्यकालीन, आधुनिक काल या मध्यकाल या वर्तमान काल या ग्रीन काल। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आधुनिक काल। यहाँ पे क्या भराएगा जी, आधुनिक काल में मानव ने क्या किया भाई, मानव ने वृक्षों, गुफाओं, पहाड़ों या जंगलों। तो मानव ने क्या किया था, गुफाओं में क्या किया था। आधुनिक काल में मानव ने गुफाओं की दीवारों पर तथा अन्य वस्तुओं पर जो क्या हो भाई, जो टेढ़े मेढ़े, उल्टे सीधे, हल्के फुल्के, उबड़ खाबड़। तो यहाँ पे क्या होगा, जो टेढ़े मेढ़े, क्या होगा, जो टेढ़े मेढ़े, यहाँ पे होगा टेढ़े मेढ़े चित्र बनाए, उन चित्रों से ही क्या प्रारंभ हुई भाई, चित्र लिपि, वाक्य या फिर भाषा। तो उन क्या हुआ, टेढ़े मेढ़े, यहाँ से क्या हुआ जी, चित्त की, यहाँ पे क्या भराएगा, चित्त, यहाँ पे भराएगा चित्र की, चित्रों की ही चित्र प्रारंभ हुई। तो यहाँ पे कैसे भरना है, लिपि का सर्वोच्च रूप चित्रलिपि रहा। खाली स्थान यहाँ पे क्या होगा, आधुनिक काल में मानव ने क्या किया, गुफाओं की दीवारों पर तथा अन्य वस्तुओं पर जो टेढ़ी मेढ़ी चित्र बनाए, उन चित्रों से ही क्या हुआ, उन चित्रों से ही लिपि प्रारंभ हुई। यहाँ पे क्या होगा, लिपि प्रारंभ हुई। तो आप लोग देख सकते हो कितना इजी है, जो कि 3 लाइन का पैसेज है। आप लोग यहाँ से 5 नंबर इजी से उठा सकते हो। तो आशा करता हूँ हर एक प्रश्न आप सभी के लिए हेल्पफुल साबित होगा। आप लोग 100% क्लास में दिए होंगे और समझे होंगे। अगर जो प्रिय स्टूडेंट इस सीरीज से ना जुड़े हो, अभी भी बता रहा हूँ, इस सीरीज से ज्वाइन हो जाना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलाने की वादा करता है, क्योंकि हर एक प्रश्न लाया जाता है जो इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड होता है। तो आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। जब तक सभी को जय हिंद।